तो इस मामले में जो आज की अपडेट है, इस वक्त की अपडेट है, पहले वो जान लीजिए। जोशीमठ पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ पर जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है। जोशीमठ पर अब तत्काल सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 16 जनवरी को जोशीमठ पर अगली सुनवाई होगी। अब अभी मुक्तेश्वरंद ने ये याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए 16 जनवरी को इस पर अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको इस पूरे मामले पे बता रहे हैं। अरविंद सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, इस पर तत्काल और तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन 16 तारीख कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, और क्या डिटेल? बिल्कुल प्योधी, एक वकील की तरफ से मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा गया और उनकी तरफ से बताया गया कि एक याचिका, ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। शंकराचार्य की तरफ से इस मामले को लेकर के दाखिल की गई है, जिस पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। लेकिन चीफ जस्टिस ने 16 जनवरी को मामले की सुनवाई की तारीख दी है और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हर अर्जेंट मामले को कोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुनी संस्थाएं हैं जो इस पूरे मामले को देख सकती हैं। यानी कोर्ट ने कहा कि हर अर्जेंट मामले को सुप्रीम कोर्ट लाने की जरूरत नहीं है और कोर्ट ने 16 जनवरी तारीख तय की है इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर के। याचिका जो दायर की गई है उसमें 3 महत्वपूर्ण मांग हैं। पहली मांग यह है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाए, उनकी संपत्ति का बीमा कराया जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, उनको आर्थिक सहायता मिले। इसके अलावा जो विष्णुगाड़ विद्युत परियोजना है उससे जुड़े निर्माण कार्य पर भी रोक लगाने की मांग की गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करे और जब तक कमेटी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक इस विद्युत परियोजना के काम पर रोक रहे। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे मंदिर हैं, चाहे वो नरसिंह मंदिर हो या शंकराचार्य से जुड़े जो प्राचीन मंदिर हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाए जाने का अंदेशा जताते हुए याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि तुरंत राहत कार्य उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है इस पूरे मसले को लेकर के। लेकिन चीफ जस्टिस का यह कहना था कि अगर ये मामला अर्जेंट भी है तो ऐसा नहीं कि हर अर्जेंट मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, कोर्ट का इशारा सरकार की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ था जो इस पूरे मामले को देकर को डील कर सकती है। जी अरविंद, हालांकि 16 तारीख को अगली सुनवाई होगी, तो इसमें क्या किसी तरह का वेट एंड वॉच वाला प्रोसेस है या फिर जो तीनों मांगे अब कोर्ट में दी गई थी याचिका के जरिए वो तब भी वैसी ही रहेंगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों के पास क्या विकल्प है। देखिए बिल्कुल, कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं समझी और कोर्ट ने के ऑब्जर्वेशन के मायने साफ हैं कि कोर्ट ये मानता है कि वहां पर स्थानीय प्रशासन सरकार अपना काम कर रही है और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही वहां पर राहत कार्य पहुंच पाएगी। लेकिन चूंकि याचिका में उठाए गए सवाल याचिका में सवाल उठाए गए संजीदा है और यही वजह है कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति तो जता दी है। लेकिन 16 जनवरी तक इस पूरे मामले को लेकर के परिदृश्य क्या रहेगा, जाहिर तौर पर आज जो स्थिति है उससे अलग स्थिति 16 जनवरी तक होगी और उसके बाद कोर्ट किस हद तक दखल देगा ये देखने वाली बात है। आज से वो प्रक्रिया शुरू हो गई है जहां पर जो मकान इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे की जद में है उन्हें वहां पर ढहाया जा रहा है। तो हो सकता है कि सरकार की जवाबदेही भी तब तक तय हो। क्या अभी तक जो रेस्क्यू है वो किया गया, लोगों को कहां तक पहुंचाया गया? धन्यवाद आपका अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी अपडेट ये है कि जोशीमठ में बुलडोजर्स पहुंच चुके हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। डेंजर जोन वाले घर गिराने की तैयारी हो रही है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ डेंजर जोन के बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। आप ये देखिए, वो मकान, वो इमारतें जो इस वक्त डेंजर जोन में आती हैं, जो खतरे के जद में आती हैं, उन्हीं को अब ढहाया जा रहा है। बुलडोजर पहुंच चुके हैं और ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर हैं। आप देखिए, पहले बिजली काटी जाएगी, उसके बाद फिर बुलडोजर चलेगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ से। डेंजर जोन वाले घर, होटल्स गिराए जा रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी, देखिए कैसे 2 होटल आपस में टकरा गए थे क्योंकि दरार आने से एक होटल दूसरे होटल की दीवार पर रुक गया था। उसकी वजह से वो ढहा नहीं बल्कि रुक गया और कुछ ऐसे मकान जिनमें दरारें और ज्यादा गहरी होती गई। लोग बेहद खौफजदा हैं, उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया। 600 परिवार ऐसे थे जिन्हें चिन्हित किया गया था जहां उन्हें शिफ्ट करना बहुत ज्यादा अनिवार्य था और इसलिए उन लोगों को वहां से हटाया गया। अब ऐसे जो घर और इमारतें हैं जो इस वक्त खतरे की जद में आते हैं, उन सबको ढहाने के लिए बुलडोजर पहुंच चुका है।
तो 2 होटल्स पे बुलडोजर चलेगा। लोगों को, स्थानीय निवासियों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है जिनके घर इसकी जद में हैं। धर्मशालाएं बनाई गई हैं और ऐसी कई व्यवस्था की गई है जहां पर लोगों को ठहराया जा सके। लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसका समाधान होगा या नहीं होगा। उनका वो आशियाना जिसे अपनी मेहनत से उन्होंने खड़ा किया था, जिसमें उनके परिवार की यादें हैं, खुशियां हैं, अच्छे पल उन्होंने उस घर में बिताए, अब वो ढहने को तैयार है और उसके लिए बुलडोजर पहुंच चुका है। हर कोई बस ये सवाल पूछ रहा है कि उनकी गलती क्या थी, क्यों उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, क्यों ऐसे हालात जोशीमठ में पैदा हो गए। अगर पहले से ही सावधानी बरती जाती तो आज ये दिन ना देखना होता। अब इतनी आबादी, इतने लोग, इतने परिवार जो अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को लेकर अपना घर छोड़ रहे हैं, उनके जहन में सिर्फ एक सवाल है कि हम वापस यहाँ आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, और फिर अगर नहीं आ पाए तो क्या करेंगे। जोशीमठ में लोग बहुत नाराज भी नजर आए। एसडीएम कुमकुम जोशी के साथ लोगों ने देर रात तक जमकर बहसबाजी की और डीएम का रास्ता भी रोक लिया। आप खुद इस रिपोर्ट में देखिए। पहले आए हैं, आपके पास आए और आपने क्या जवाब दिया? उत्तर पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही हैं। नहीं, आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम। गलत बात हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा है। अपेक्षा नहीं हुई कि आप इस तरह की, आप एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाएगी आपको। अच्छा, अब ये समझ लीजिए, आपको कल मैं पीपल कोटी में हमारे हम नहीं, हम आपको कल करा देते हैं, कल शिफ्ट करा देंगे आपको। अभी लेके जाइए आप, ठीक है ना। सबसे बुरी कंडीशन थी वो मनोहर बाग के। पहले आए हैं, आपके पास आए और आपने क्या जवाब दिया? उत्तर पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही हैं। नहीं, गलत बात, आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम। गलत बात हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा है। अपेक्षा नहीं हुई कि आप इस तरह की, आप एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाएगी आपको। अच्छा, अब ये समझ लीजिए, आपको कल मैं पीपल कोटी में हमारे हम नहीं, हम आपको कल करा देते हैं। वहीं चमोली के जिलाधिकारी ने जी न्यूज से बातचीत की। जोशीमठ और कर्णप्रयाग के संकट पर उन्होंने बताया कि कर्णप्रयाग में कुछ मकानों में दरार आई है, जांच टीम गठित कर दी गई है और वहीं कर्णप्रयाग के प्रभावित इलाकों में आईआईटी रुड़की से सर्वे कराने के लिए सिफारिश भी की गई है। चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, कर्णप्रयाग में भी मकानों में दरार आ रही है, क्या रिपोर्ट है, क्या जानकारी है, क्या कारण है? कर्णप्रयाग में एक कॉलोनी में पिछले कुछ टाइम पहले दरारें परिलक्षित हुई थी, तो उसमें हमने कमेटी गठित करी थी जिसमें लोकल एसडीएम और जो लोकल कंस्ट्रक्शन एजेंसी NHIDCL और रेवेन्यू और अन्य जियोलॉजिस्ट माइनिंग डिपार्टमेंट के, तो उनके द्वारा जो NH डिपार्टमेंट द्वारा वाइडनिंग के द्वारा कटिंग में क्षति उनको की गई है, उसका जो एस्टिमेट है वो हमने बना के डिपार्टमेंट में भेजा है। साथ ही साथ क्योंकि क्रैक्स वहाँ पर लगातार उनका स्वरूप बदल रहा था, तो उसको देखते हुए हमने एक प्रपोजल भेजा था कि IIT रुड़की से उसकी एक स्टडी कराई जाए कि उसका क्या कारण है और कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उनका जो IIT रुड़की की तरफ से जो स्टडी है और DPR प्रिपरेशन है वो अंडर प्रोग्रेस है। आप कह रहे हैं कि NH को जो चौड़ा किया जा रहा है उस वजह से भी दरार आई है, वहाँ पे नुकसान हुआ है? वहाँ पर जो हमने कमेटी बनाई थी, बिकॉज NH वाइडनिंग में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता ही है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो उनके जस्ट ऊपर होते हैं, तो उसको देखते हुए क्योंकि वहाँ पर कुछ वाटर ड्रेनेज का इशू था, तो उसको देखते हुए वहाँ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा था। तो अभी क्या स्थिति, वहाँ के लोगों को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है कर्णप्रयाग के, या फिर वो अपने घरों में ही हैं? ज़्यादा हालात खराब हैं या फिर सामान्य हैं? उनसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वो उसको सिचुएशन को मॉनिटर करें और अगर उनको शिफ्ट करने की स्थिति आएगी तो वो भी हम करेंगे। जोशीमठ के अभी ताज़ा हालात क्या हैं? जोशीमठ में अभी देखिए 678 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें क्रैक्स अभी तक रिपोर्ट हुए हैं एंड 81 फैमिलीज़ हमने टेम्प्रेरी रूप से अभी विस्थापित की हैं। सभी को हम रिलीफ सामग्री है, चाहे वो ड्राई राशन किट्स हैं, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड जो हमने डेंजर जोन्स नोटिफाई किए हैं उसमें लगातार इवैक्यूएशन चल रहा है। जो उसके नियर बाय विसिनिटी में एक बफर जोन्स हमने बनाए हैं, जो डेंजर जोन्स में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो तत्काल उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनको भी हम उसमें भी हम मूवमेंट करा रहे हैं। और कोई भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर है जो अनसेफ है तो उसमें सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से हम कंसल्ट करके एंड उनके सुपरविजन में एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से हम उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी करेंगे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब से शुरू होने की संभावना है?
आज CBRI की टीम आएगी तो उनके गाइडेंस और उनके सुपरविजन में ये कार्रवाई की जाएगी। एक अंतिम सवाल आपसे, विष्णु प्रयाग के पास जो प्रोटेक्शन वॉल बनाने की सिफारिश की गई है जांच कमेटी के द्वारा, उस पे क्या कोई प्रस्ताव जिला प्रशासन ने सरकार को भेजा है? उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। थैंक यू। तो ये थे चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना। जी न्यूज से बातचीत में बताया कि कर्णप्रयाग में जो दरार आई है लोगों से लगातार संपर्क में है और अगर जरूरत पड़ी तो उन लोगों को विस्थापित भी किया जाएगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। जोशीमठ में गिराए जाएंगे अब खतरनाक घर, इसमें ये बड़ी अपडेट है आज की। जोशीमठ में जिन होटल और मकानों में अधिक दरारें हैं उन्हें गिराने का काम शुरू हो चुका है। बुलडोजर पहुंच चुके हैं, लाइट को काटा जा रहा है और उसके बाद से अब उन मकानों को, होटल्स को गिराने का काम शुरू होगा। प्रशासन द्वारा असुरक्षित जोन घोषित किए गए क्षेत्रों को खाली करा लिया गया है, लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है और अब उन ज्यादातर घरों को गिराया जाएगा जिनमें ज्यादा दरार हैं, डेंजर जोन वाले जो घर हैं, होटल्स हैं, उन्हें गिराया जाएगा। सुबह ही बुलडोजर पहुंच चुके थे, अब बिजली काटी जा रही है, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन उससे पहले प्राथमिकता ये थी कि इन घरों को, इन इमारतों को खाली करा लिया जाए, जो यहाँ लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए। आप ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर जो कि पहुंच चुका है और अब से थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये 2 होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर। इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं। तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। तो CBRI के एक्सपर्ट आ रहे हैं, उन्होंने कल इसका सर्वे भी कर लिया था। अभी कुछ और टेक्निकल जानकारी इसके बारे में और वो देंगे कि किस तरीके से हम इसको डिमोलिश करेंगे। वहीं हमारे संवाददाता पुष्कर चौधरी ने बताया कि जोशीमठ में प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी लगभग पूरी कर ली है और इलाके में पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है। अभी हम हैं माउंट व्यू और मलारी इन होटल के ठीक सामने, जहां पे आज प्रशासन जो है ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो टीम है SDRF की जो पुलिस फोर्स है वो उन्होंने यहाँ पे बुला दिया गया है और जो बिजली की जो विद्युत की जो लाइनें हैं वो जो है निकालने शुरू हो गई है। ये माउंट व्यू ठीक सामने जो ये होटल है माउंट व्यू का, इसके सामने जो विद्युत जो लाइनें हैं उनको हटाना शुरू करें ताकि जो है इनको ध्वस्तीकरण में आसान हो सके। इसकी ठीक बगल में जो दूसरा जो होटल है वो मलारी इन होटल है, वो आप देख सकते हैं मलारी इन होटल है, उसको भी खाली कर दिया गया है। जो नीचे है जो उनमें बड़ी बड़ी जो ये दरारें जो है ये आ चुकी हैं, करीब 1-2 फीट के आसपास जो दरारें हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो प्रशासन ने आज निर्णय लिया है इनको जो है ध्वस्तीकरण इनका किया जाए। टीमें जो है बुला दी गई हैं। हालांकि अभी जो विद्युत जो लाइन है जो आसपास की जो इसको रोक सकते हैं उनको पहले उनको हटाया जा रहा है। उसके बाद इन 2 होटलों का ध्वस्तीकरण के लिए प्रशासन ने कह दिया है। इसमें जो है NIM और PWD की जो टीम है उनको इसमें बोल दिया गया है। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, जोशीमठ। और अब यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।